नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिनटेक्स गुरु के ऊपर। आज के दिन बाजार के अंदर हमें काफी बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। तमाम तरीके की जो इंडेक्सेस हैं वहां पर बड़ी बड़ी गिरावट जो है हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो लगभग हमें 400 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। 22,137 के लेवल पर फिलहाल अभी बाजार कामकाज कर रहा है। वहीं अगर आप निफ्टी मिड कैप 100 की बात करेंगे तो वहां पर भी लगभग 3% के आसपास की बड़ी गिरावट जो है हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं स्मॉल कैप निफ्टी की बात करूं, स्मॉल कैप 100 की, तो वहां पर भी एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लगभग 3.25% के आसपास निफ्टी स्मॉल कैप 100 के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो तीनों ही इंडेक्सेस को देख करके आपको यह अनुमान तो लग ही गया होगा कि हर एक सेक्टर के अंदर हमें जो है मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। कहीं भी किसी भी तरीके की जो रिकवरी है वो हमें नहीं देखने को मिल रही है। जब से ट्रंप की तरफ से लगातार टैरिफ को लेकर के खबरें आ रही है, वहीं से अगर आप देखेंगे तो बाजार के अंदर बड़ी बड़ी गिरावट जो है हमें देखने को मिल रही है। साथ ही अगर आप रूपी डॉलर की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर भी रुपया जो है वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। आरबीआई जो है वो अपनी कोशिशें कर रहा है रुपये को संभालने की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गिरावट जो है लगातार रुपये के अंदर हमें देखने को मिल रही है। और उसके साथ ही लगातार यूएसए की तरफ से जो टैरिफ लगाने की बातें आ रही है उसके चलते बड़ा कंसर्न जो है वो मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है और इसी के चलते बाजार में बड़ी गिरावट जो है हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करूं कि कहां पर बड़ी गिरावट है, तो उसमें सबसे पहला नाम है टाटा मोटर्स का, जहां पर पिछले 6 महीने की अगर मैं बात करूं तो लगभग 43% के आसपास का करेक्शन जो है वो टाटा मोटर्स में आ चुका है। वहीं टाटा टेक्नोलॉजीज की अगर मैं बात करूं तो लगभग 36% के आसपास का करेक्शन इसके अंदर भी आ चुका है। आईपीओ के बाद सबसे ज्यादा अगर डिसअपॉइंट किसी शेयर ने किया है तो वो है टाटा टेक्नोलॉजीज का। अगेन अगर मैं तीसरे शेयर की बात करूं जहां पर हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है तो उसमें भी टाटा ग्रुप की ही कंपनी है ट्रेंट लिमिटेड, जहां पर लगभग 33% के आसपास का करेक्शन जो है पिछले 6 महीनों में आ चुका है। 2,000 रुपए से इस शेयर ने अपनी रैली शुरू करी थी और वहां से शेयर ने 8,000 रुपए तक के लेवल्स दिखाए थे और अब वहां से जो स्टॉक है वो अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। लगभग 33% के आसपास का करेक्शन जो है वो पिछले 6 महीनों के अंदर दिखा चुका है। अगला शेयर जहां पर 6 महीने में बड़ी गिरावट आई है उसमें अगला नाम है अडानी ग्रीन का। लगभग 60% के आसपास की गिरावट जो है वो हमें अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर भी देखने को मिली है। उसके अलावा एक पीएसयू सेक्टर का शेयर है आईआरसीटीसी, जहां पर लगभग 29% के आसपास की गिरावट पिछले 6 महीनों में देखी जा चुकी है। एंड रेलवे से रिलेटेड ही दूसरा शेयर आरवीएनएल, जहां पर लगभग 45% के आसपास की गिरावट पिछले 6 महीनों के अंदर आ चुकी है। अगला शेयर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, यहां पर भी अच्छी खासी गिरावट जो है वो हमें मार्केट के अंदर ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। लगभग 6 महीने के अंदर लगभग 31% के आसपास की बड़ी गिरावट जो है वो इस स्टॉक के अंदर भी आ चुकी है। तो ये थे कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर लगभग 30 से 50% के आसपास की गिरावट जो है हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। और अगर आगे बाजार में गिरावट आती है तो हो सकता है कि और गिरावट भी हमें देखने को मिले। देखिए दोस्तों, अब इस बाजार को देख करके काफी छोटे और रिटेल इन्वेस्टर जो है वो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनका पैसा जो है वो इस बाजार के अंदर ऑलरेडी फंस चुका है और अब वो सोच रहे हैं कि अब हमको क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को यही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने पैसा लगाया है और अगर आप मुनाफे में है, अगर आपकी स्क्रिप्ट मुनाफे में है, तो प्लीज उस मुनाफे को समेटिए और अपने पॉकेट के अंदर ले आइए, क्योंकि सिर्फ मुनाफा देखना ही मायने नहीं रखता है, उसे कमा के अपनी जेब में लेकर के आना भी मायने रखता है। एंड अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी जो है वो कम है तो प्लीज इस बाजार को कुछ समय के लिए अवॉइड करिए। आप देखिए, सीखिए इस बाजार को, किसी के कहने पर निवेश मत करिए इस बाजार के अंदर, क्योंकि कहने वाला तो कह के चला जाएगा, पैसा दोस्तों आपका फंसा हुआ है। तो प्लीज अपने पोर्टफोलियो को देखिए, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो प्लीज उसे समेटिए और अपने घर लेकर के जाइए। आगे बाजार बहुत मौके देगा फिर पैसे डालने के, क्योंकि अभी जो वैल्यूएशन बहुत हाई है, हो सकता है आपको बहुत नीचे भी वो आपको मिले। तो ये थी इस बाजार पर मेरी राय। किसी भी तरीके का निवेश करने से पहले बाजार पर अच्छी रिसर्च करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।